तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हुआ कल, रिकाउंटिंग को लेकर पहले बवाल और फिर से ये हिंसा। इसके पहले दिल्ली में एमसीडी चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में हिंसा बवाल की तस्वीरें और खबरें हमने दिखाई थी। उसके बाद से मेयर को लेकर ये बवाल, डिप्टी मेयर को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में। अब ये भी पीछे नहीं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा उग्र तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जनता देख रही है। जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में फिर से जमकर बवाल, जमकर मारपीट, हिंसा की तस्वीरें पार्षद कर रहे हैं किस तरह से मारपीट, जरा देख लीजिए। इन्हीं को हम कहते हैं माननीय। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान के रास्ते पे नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है। नहीं मान गई थी, मानने के बाद जबरदस्ती हमें बिना बताए रिकाउंटिंग हो रही थी। हमने विरोध किया। भगवान सिंह सचिव बार बार मना कर रहा था कि ये वोट वैलिड है, इसको इनवैलिड मत करिए। उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। जो चुनाव आयोग से जो लोग आए थे वो घोषित करके गए थे कि 3 सदस्य हमारे, 3 उनके जीत गए। उसके निर्णय को भी नहीं माना इन्होंने। हम बैल में नहीं गए, इन्होंने जबरदस्ती जब रिकाउंटिंग करी तो हमने उसका विरोध करने मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंकवादी है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। मैं रवि नेगी हूँ, रवि नेगी विनोद नगर से 198 से पार्षद हूँ, पूर्व में विधायक लड़ा था। करनी पड़ी है। बाहर सुरक्षा बल वहां पर पहुंच चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि किसी को खून भी निकल रहा है। इस तरह से मारपीट भी हुई है। और ग्राम प्रधान के चुनाव तो छोड़ दीजिए, कहीं आगे ये दिल्ली, देश की राजधानी, और वहां के एमसीडी सदन की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। सोचिए, मारपीट, खून का भी जिक्र, हंगामा, हिंसा, धक्का मुक्की, हाथापाई, सब कुछ। और धोखेबाज मेयर जो केवल, मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत। देखिए सर, अब इन तस्वीरों को देखिए। ये बुजुर्ग शख्स ये नीचे गिर गए फोन चलाती और मारपीट की गई। मेरे पार्षदों के पास तब झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी, क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, नारकली वार्ड 208 से नगर सेविका हूँ। पर उनके पार्षद ने बदतमीजी करी है, छोड़ूंगी नहीं मैं। आप कराने वाले अधिकारी है, उन्होंने क्लियर मैडम को कहा कि मैडम ये वोट वैलिड है। आप लोग भी कैमरे के माध्यम से, और पूरा सदन और शायद पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा होगा, लेकिन मैडम को एक ही दिमाग में माइंड सेट था। आप लोगों ने हाथापाई की है, मारपीट की है। नहीं, उनके लोगों ने भी मारापीटी की है। उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है। लगातार उनके लोग नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर, मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। मैं न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से हूँ, पार्षद हूँ, बीजेपी से काउंसलर हूँ। मैं संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिए गई टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के। मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारा पीटी होगी क्या? क्या हो रहा है सर अंदर? किस बात पे इतना हड़कंप चालू हो है? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए, आप मेयर मैडम उसे घोषित करो। मेयर मैडम कह रही है नहीं जी, मैं एक वोट को इनवैलिड करके मैं अपनी मर्जी से रिजल्ट शीट घोषित करूंगी। इस तरह कैसे होगा? तो इस हाँ, ये देखिए, यहाँ खून, ये देखिए हाथ बटाए मेरा, यहाँ खून। काउंटिंग भी लोग। तो दिल्ली एमसीडी सदन में भारी हंगामा, मारपीट। जी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या ये हिंसा अब भी जारी है? क्योंकि आरोप तो लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है बहुत जमकर मारपीट हुई।
बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है और करीब करीब एक दूसरे पर टूट पड़े दोनों तरफ के पार्षद। और जिस तरीके की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उस तरीके से जबरदस्त घूंसे थप्पड़ और हर तरीके से एक दूसरे पर हमला किया गया है। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये बड़ी देर से ऐसा लग रहा था कि सदन के अंदर कभी भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, क्योंकि ये नारेबाजी अभी से नहीं लगभग पिछले 3 घंटे से चल रही थी। लेकिन किसी न किसी तरीके से इसको टाला जा रहा था। बार बार जो कहा जा रहा है, दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मेयर कह रही है कि एक वोट इनवैलिड है, इस वजह से बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। बीजेपी का दावा है कि जो चुनाव आयोग की टीम है उसने जब बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ माना है तो आप उसको कैसे बदल सकती हैं, आप कैसे ये तय कर सकती हैं कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट इनवैलिड है। इसको लेकर के लगातार बहसबाजी चल रही थी और उस बीच में अनाउंस नहीं किया जा रहा था, रिजल्ट नहीं अनाउंस किया गया मेयर की तरफ से। अब जबकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, रिकाउंटिंग नहीं शुरू की जा सकी, क्योंकि बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि जो रिजल्ट पहले तय कर चुकी है एक टीम चुनाव आयोग की, उसी की घोषणा की जाए। आप उसमें रिकाउंटिंग क्यों करवाने जा रही हैं? तो इसके बाद जो है ये पूरा मामला जब खत्म नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा और लगातार जो पार्षद है वो टेबल पर चढ़ रहे थे, अपने डेस्क पे चढ़ रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, पैम्पलेट लेकर के आ रहे थे। इस बीच में जब दोनों तरफ से गुस्सा और पारा हाई हुआ है और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जो दोनों साइड है उन्होंने हाथापाई की है, तब जाकर के ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अंदर सिविल डिफेंस अभी ये हिंसा रुक गई है कुमार, हिंसा थम गई है? अभी भी हिंसा अभी भी हाथापाई अंदर जारी है? अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं लेकिन कई जगहों पर अभी भी जो अंदर है वो अंदर बिल्कुल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरी तरह से अंदर अभी भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं है। बिल्कुल अंदर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं दिखाई। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जो आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, महिला जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, वो भी गुत्थम गुत्थी करते नजर आ रही हैं। एक दूसरे से दो हाथ मुकाबला चल रहा है। ये सड़क नहीं, सदन की तस्वीरें हैं। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन पार्षदों को जो माननीय है उनको समझना होगा देश में क्या मैसेज जा रहा है, जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है। कुर्सी, सियासत, सब कुछ उसी के लिए हो रहा है, पावर पॉलिटिक्स। देखिए जरा, आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि हमला उनकी तरफ से किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्षदों ने किया है, जहां काफी लोग चोटिल हो गए हैं। देखिए जरा, शोर को फिर से सुनिए, ये तस्वीरें देखिए, हाथ उठाया जा रहा है, साफ तौर पर कैमरे में सब कुछ ये तस्वीरें कैद है।